the 2 cross 2 real matrix such that trace of A is 5. अच्छा, A का trace 5 है. Okay, so trace of A is 5. Determinant of A is 6. तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज 5 एंड लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज 6. ठीक. अच्छा, अब कह रहा है कि तो यहां से आप लोग इजिली लैम्डा 1 लैम्डा 2 बता पाएंगे. क्या होगा? दो नंबर को ऐड करने में 5 आता है, मल्टीप्लाई करने में 6 आता है. विच टू नंबर्स आर लाइक दैट? 2 and 3 sir. 2 and 3 सिंपल. तो कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिख रहा है. तो लैम्डा 1 जब 2 होगा तो लैम्डा 2 3 होगा, या लैम्डा 1 3 है तो लैम्डा 2 इज 2. ठीक है. तो कहने का मतलब ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो 2 and 3 होगी. चेक कर लेना जी. ठीक है. सो ए हैज आइगन वैल्यूज 2 and 3. नाउ आपको क्या बता रखा है? द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो जब ए की आइगन वैल्यू ये है तो a प्लस आई की आइगन वैल्यू होगी 2 के करस्पॉन्डिंग 2 प्लस 1 3, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 प्लस 1 4, और a प्लस आई के इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी 1/3 1/4, जो कि इसने बता रखा है. और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है. तो यू नो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? जिसको सॉल्व करने पे रूट्स आते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो रूट्स होगा ना, ये दो नंबर है. लेट्स से मैं बोलता हूं μ1 इज 1/3 and μ2 is 1/4. These are eigen value of this matrix A plus I inverse. अब बता रखा है कि ये जो इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी. तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू. तो इसका मतलब है कि इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा इस इक्वेशन से बताइए. व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? μ1 प्लस μ2 जो होगा एक्चुअली यही है. और यहां से फॉर्मूले से क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ रूट्स तो बी होगा. एंड सी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए. तो सी मतलब सी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब μ1 इंटू μ2. तो बताओ यहां से मिल गया. तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, बी आ जाएगा. सो बी इज एक्चुअली 1/3 प्लस 1/4 7/12 एंड सी इज एक्चुअली 1/12. चेक कर लो, सी की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई. पूछ क्या रहा है? बी अपॉन सी क्या होगा बताओ? तो बी अपॉन सी कर लो डिवाइड. 7 7 sir. जी. किसी को क्वेरी है तो बताइए, देख लीजिए. ए की आइगन वैल्यू निकाला, ए से इसका आइगन वैल्यू निकाला. दिस टू आर रूट्स. एक काम ये भी कर सकते हो, एक बार 1/3 रखो, एक इक्वेशन आएगी. एक बार 1/4 रखो, दूसरी इक्वेशन आएगी. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, बीसी आ जाएगी. क्योंकि ये जो टू नंबर्स आए हैं ना, दीज आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सेटिस्फाई करेगा. या इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक बना लो, फिर कंपेयर कर लेना. कई सारे ऑप्शन हैं. So simply ये है कि these two are roots of this equation. Then you find the value of B and C. तो रूट से आप इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन से रूट निकाल सकते हो, यू कंपेयर इट. ठीक है. सो ये जो